बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 12 के फार्मूलाज हैं। पहला फार्मूला है मिरर फार्मूला या लेंस फार्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। f फोकल लेंथ होती है, p जिस्म और मिरर का फासला या जिस्म और लेंस का फासला होता है, q इमेज और मिरर का फासला या इमेज और लेंस का फासला होता है। इसके लिए कुछ रूल हैं p और f की साइंस को लेने के, वो आपको याद करने पड़ेंगे। f और q पॉजिटिव होंगे अगर न्यूमेरिकल कनकेव मिरर का होगा, कन्वेक्स लेंस का होगा, या न्यूमेरिकल में दिया जाएगा कि इमेज रियल और उल्टा बन रहा है या इमेज मिरर के सामने बन रहा है। तो इन चारों सूरतों में f और q की वैल्यूज़ पॉजिटिव लेनी है, जबकि f और q की वैल्यूज़ नेगेटिव लेनी है जब न्यूमेरिकल कन्वेक्स मिरर का होगा, कनकेव लेंस का होगा, और न्यूमेरिकल में ये दिया जाएगा कि इमेज वर्चुअल और सीधा बन रहा है, या ये दिया जाएगा कि इमेज मिरर के पीछे बन रहा है। चौथा फार्मूला है f इज इक्वल टू r/2। f फोकल लेंथ और r रेडियस ऑफ कर्वेचर है। पांचवा फार्मूला है n इज इक्वल टू साइन एंगल i ओवर साइन एंगल r। इसे स्नेल का कानून भी कहते हैं। n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, i एंगल ऑफ इंसिडेंस, r एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। छठा फार्मूला p इज इक्वल टू 1/f और f मीटर में मेजर किया जाएगा। ये पावर ऑफ लेंस का फार्मूला है, जिसकी डेफिनेशन है कि पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ f फोकल लेंथ व्हेन f इज मेजर्ड इन मीटर। सातवां फार्मूला है मैग्नीफिकेशन का, m इज इक्वल टू q/p। m मैग्नीफिकेशन है, q इमेज और मिरर का फासला और p जिस्म और मिरर का फासला है। आठवां फार्मूला m इज इक्वल टू hi डिवाइडेड बाई h0। m मैग्नीफिकेशन, hi हाइट ऑफ इमेज है और h0 या ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। इन दोनों को इक्वल लेने से q/p इज इक्वल टू hi ओवर h0 आ जाएगा। एग्जाम्पल 12.1 है, अ कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड टू reflect light from an object placed 66 centimeter in front of a mirror. The focal length of the mirror is 46 centimeter. Find the location of the image. P की वैल्यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर 66 मीटर ले लिया जाएगा। फोकल लेंथ क्योंकि कन्वेक्स मिरर है तो नेगेटिव 46 सेंटीमीटर लिया जाएगा, और Q हमने डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड मिरर वो हमने फाइंड करना है। मिरर फार्मूला लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो वैल्यूज़ f की और p की पुट करेंगे, p लेफ़्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। इसके बाद हम दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम 3036 आ जाएगा। ऊपर 46 के ऊपर 66 और 66 के ऊपर 46 लगा दिया जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे, इसके बाद दोनों को रेसिप्रोकल लेके डिवाइड करेंगे तो -27.11 आंसर आएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू -27 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्यू का नेगेटिव साइन हमें ये दिखाता है कि इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा और वर्चुअल बनेगा। तो जो मिरर और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, उसको p ले लिया जाएगा। मिरर कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ उसकी 10 सेंटीमीटर ले ली जाएगी, और क्यू की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। मिरर फार्मूला लगाएंगे, उसमें f और p की वैल्यू पुट करेंगे। p की वैल्यू लेफ़्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगी। एलसीएम लेंगे, 30 एलसीएम आएगा, ऊपर 3 - 5 आ जाएगा। तो इनको काटेंगे तो -1/15 बच जाएगा, और इनको उलट करने से क्या इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इमेज बिहाइंड द मिरर और वर्चुअल इमेज बनेगा। एग्जाम्पल 12.3 है, अ रे ऑफ लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 degree if the refractive index of glass is 1.52, then find the angle of refraction. एंगल i एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू 1.52 और एंगल r हमने फाइंड करना है। तो स्नेल लॉ का फार्मूला यहाँ पे लगेगा, n की वैल्यू पुट करेंगे
और एंगल आई की वैल्यू 30 डिग्री पुट करेंगे। साइन 30 0.5 डिग्री होता है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1.52 साइन एंगल आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0.51 से मल्टीप्लाई होकर 0.5 ही रहेगा। तो 1.52 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया जाएगा। इनको डिवाइड करेंगे तो 0.33 मिल जाएगा हमें। तो साइन सामने जाके साइन इनवर्स हो जाएगा। कैलकुलेटर से अब आप शिफ्ट साइन और 0.33 पुट करके इक्वल दबाएंगे तो हमारे पास एंगल आर का आंसर 19.3 डिग्री आ जाएगा। एग्जाम्पल 12.4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर refracted index is equal to 90 degree. The refractive index of water is 1.33 and that of air is 1. तो फाइंड हमने यहाँ पे क्रिटिकल एंगल करना है। तो एंगल सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्रिटिकल एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो लिया जाता है वो 90 डिग्री का होता है और वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो 1.33 डिग्री है। तो यहाँ पे भी स्नेल लॉ लगाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप एक बात नोट करें कि ऊपर साइन एंगल आई नहीं आ रहा, साइन एंगल आर आ रहा है। तो इसकी वजह यह है कि क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के टॉपिक में रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में दाखिल हो रही होती है, इसलिए हमें इसकी वैल्यू उलट लेनी पड़ेगी। जबकि आम रिफ्लेक्शन में इस तरह था कि रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में दाखिल हो रही थी। तो इसलिए यहाँ पे ये बात नोट करें कि साइन एंगल आर ऊपर लिखा जाएगा। एन की वैल्यू पुट की, एंगल आर की वैल्यू पुट की, तो साइन 91 के इक्वल होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 1.33 को दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। 1 डिवाइड 1.33 0.7519 आ जाएगा। साइन सामने जाके साइन इनवर्स हो जाएगा। कैलकुलेटर की मदद से साइन इनवर्स और ये वैल्यू लिखेंगे, इक्वल दबाएंगे तो 48.8 डिग्री क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। एग्जांपल 12.5 है, अ पर्सन 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग 2.5 मीटर in front of a camera. The camera uses a convex lens whose focal length is 0.05 meter. Find the image distance, the distance between the lens and the film, and determine whether the image is real or virtual. HI height of object 1.7 मीटर लिख देंगे और P की वैल्यू 2.5 मीटर लिख देंगे, जबकि फोकल लेंथ जो है वो 0.05 मीटर लिखेंगे और इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे और इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे क्योंकि कन्वेक्स लेंस के मतलब न्यूमेरिकल है। तो क्या होगी वैल्यू फाइंड करनी है हमने। लेंस फार्मूला लगाएंगे, एफ़ की वैल्यू पुट की, पी की वैल्यू पुट कर दें, पी की वैल्यू पुट करें तो पी लेफ़्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे, 0.11 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर 0.05 के ऊपर 2.5 और 2.5 के ऊपर 0.05 आ जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद दोनों को उलट कर देंगे तो डिवाइड करने के बाद क्यू का आंसर 0.05 मीटर आ। क्योंकि क्यू का आंसर पॉजिटिव है इसलिए इमेज रियल बनेगा। एग्जाम्पल 12.6 है, अ कनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट from the lens be placed so that it forms an image of 10 centimeter from the lens. Also find the magnification of the lens. तो के बाद फाइंड हमने P करना है और इमेज का और लेंस का जो डिस्टेंस है वो 10 दिया गया है। यहाँ पे क्यू की वैल्यू भी नेगेटिव लेंगे। इसके बाद हमने M मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है। तो लेंस फार्मूला लगा के F और क्यू की वैल्यूज़ पुट करेंगे। क्यू की वैल्यू प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, माइनस लेफ्ट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो इनका एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम 30 आ गया। 30 लेने के बाद 30 को 15 से काटें तो -2 और 10 और 13 को डिवाइड करें तो 3 आंसर आ जाता है। 3 - 2 1
उलट करने से P इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला जो हमने याद किया हुआ है M इज इक्वल टू क्यू बाई पी होगा। तो क्यू की जगह हम पुट कर देंगे क्यू की वैल्यू 10 और P की जगह P की वैल्यू 30। यहाँ पे ये बात नोट करें कि हम नेगेटिव साथ नहीं लिखेंगे क्योंकि मैग्नीफिकेशन के लिए जो नेगेटिव साइन है उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो 0 0 कट गए, 1/3 मैग्नीफिकेशन का आंसर हमारे पास। न्यूमेरिकल 12.1 है एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स mirror from an image 5 centimeter behind the mirror. What is the length to focal length of the mirror? पहला जो मिरर और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको 10 सेंटीमीटर ले लिया जाएगा और जो इमेज का और मिरर का डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर लिया जाएगा। और क्योंकि न्यूमेरिकल कन्वेक्स मिरर का है इसलिए क्यू की वैल्यू -5 ली जाएगी। एफ फोकल लेंथ फाइंड करना है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/। फार्मूला में दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे, इधर माइनस आ जाएगा, एलसीएम लेंगे, 10 और 5 का एलसीएम 10 आ जाएगा, 1 - 2 ऊपर आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो -1। इसके बाद दोनों को उलट कर दिया जाएगा, 1/f f/1 बन जाएगा और -1/10 -10/1 बन जाएगा और आंसर f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। 12.2 है एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल। ये ऑब्जेक्ट की हाइट है तो इसको h0 ले लिया जाएगा। इज लोकेटेड 5 सेंटीमीटर फ्राम अ कनकेव मिरर। ये P हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट और मिरर का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट और मिरर का फासला है। विद फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर, F 16 सेंटीमीटर पॉजिटिव लिया जाएगा क्योंकि कनकेव मिरर के बारे में न्यूमेरिकल है। व्हाट इज वेयर इज द इमेज लोकेटेड, क्या हुआ हमें फाइंड करना होगा। हाउ हाई इज इट और इमेज की हाइट फाइंड करनी होगी। पहले मिरर फार्मूला लगाएंगे, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो एफ की वैल्यू पुट की, पी की वैल्यू पुट कर दी, 1/10.5 को लेफ्ट साइड पे लेके माइनस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम लेने का आसान तरीका ये है, जब पॉइंट अगर आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो पॉइंट में आ जाएं तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके जो इनका आंसर आएगा उसको आप एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम 168 आ जाएगा, ऊपर 10.5 - 16 माइनस करेंगे, इसके बाद दोनों को रेसिप्रोकल करके उलट करके डिवाइड करेंगे तो -30.554 क्यू की वैल्यू आ जाएगी। हमने फार्मूलों में जो आखिरी फार्मूला पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि क्यू बाई पी इज इक्वल टू HI/H0। क्यू की वैल्यू पुट की, पी की वैल्यू पुट कर दी, HI फाइंड करना है, H0 की वैल्यू पुट कर दी। H0 की वैल्यू 30 जो है वो सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर हम नेगेटिव को इग्नोर भी कर दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेशक आप क्यू की वैल्यू नेगेटिव आई थी लेकिन पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ concave mirror are of the same height yet converted. When the object is 20 centimeter from the mirror, what is the focal length of the mirror? तो P की वैल्यू सवाल में क्योंकि गिवन है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की मिरर से जो डिस्टेंस है वो P 20 सेंटीमीटर ले लिया जाएगा। HI और H0 सवाल में गिवन है कि दोनों की हाइट सेम है, HI और H0 को हम इक्वल टू x के ले लेंगे और फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है। क्यू बाई पी इज इक्वल टू HI ओवर H0 वाले पास 20 आ जाएगी। तो मिरर फार्मूला लगा के 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद 20 एलसीएम आएगा, ऊपर 1 + 1 दोनों को काट देंगे, 1/10 बाकी बच जाएगा। इनको उलट करने से f/1 इज इक्वल टू 10/1 और f का आंसर 10 सेंटीमीटर। 4 है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर दैट form an image 5.66 behind the mirror of an object placed at 34.5 centimeter in front of a mirror। इधर खाली मिरर गिवन होगा। इज मिरर कनकेव और कन्वेक्स। P की वैल्यू 34.4, क्यू की वैल्यू -5.66 क्योंकि सवाल में गिवन है कि इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है इसलिए क्यू की वैल्यू नेगेटिव ले ली जाएगी। F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फार्मूला लगाएंगे,
फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे, एलसीएम लेंगे उसी तरह दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर 34.5 के ऊपर 5.66 आ जाएगा और 5.66 के ऊपर 34.5 आ जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे, इसके बाद दोनों को उलट कर देंगे, हमारे पास f इज इक्वल टू -6.77 आ जाएगा। एज f and q are negative therefore it is convex mirror। 12.5 है, an image of a statue appear to be 11.5 centimeter behind convex mirror with focal length 12.5, find the distance from the statue to the mirror। f is equal to -13.5 सेंटीमीटर लिया जाएगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर के बारे में न्यूमेरिकल है, इसलिए f की वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी और q की वैल्यू भी नेगेटिव ली जाएगी। p की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। कन्वेक्स यहाँ पे मिरर का फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे जाके ये प्लस हो जाएंगे, इनका कैल्शियम ले लेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 77.62 सेंटीमीटर। 12.6 है, एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल एंड एट डिस्टेंस 19.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। फाइंड लोकेशन ऑफ द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज, मतलब कि क्या और एच आई हमने फाइंड करना है। फाइंड द हाइट ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर। f इज इक्वल टू 8.7 सेंटीमीटर, h नॉट दिया गया 13.2, p दिया गया 19.3 सेंटीमीटर। तो पार्ट 1 में क्या और एच आई फाइंड करना है, और पार्ट बी जो है उसमें अगर आप डिस्टेंस को डबल ले लें 19.3 का डबल करके 38.6 सेंटीमीटर ले लें तो उस टाइम एच आई कितना आएगा। मिरर फार्मूला लगाएंगे, मिरर फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद दोनों को उलट कर दिया जाएगा और क्या का आंसर हमारे पास 15.84 सेंटीमीटर। क्यू बाई पी इज इक्वल टू एच आई और एच नॉट वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। 13.2 इस साइड पे माइनस डिवाइड हो रहा है, 13.2 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, सामने जाके मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 19.3 से, तो आंसर आ जाएगा 10.83 सेंटीमीटर। जो पार्ट बी है क्वेश्चन का, उसमें क्या हुआ पी और एच आई और एच नॉट वाला फार्मूला पुट करेंगे और क्यू की जगह पे पी की जगह पे, तो पी की जगह पे 38.6 इस्तेमाल करेंगे, जो कि पहले पार्ट में हमने 19.3 इस्तेमाल किया था। मेरे पास एच आई इज इक्वल टू 5.42 सेंटीमीटर आ जाए। 12.7 नबीला यूजेस अ कनकेव मिरर व्हेन डूइंग हर मेकअप, द मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 38 सेंटीमीटर। पार्ट ए में आपने मालूम करना है व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। बी नबीला इज़ लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, वेयर विल बी हर इमेज अपीयर। विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड। सेंटीमीटर दे दिया गया है। एफ हमने फाइंड करना है। पी की वैल्यू 50 सेंटीमीटर दे दी गई है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन नबीला एंड मिरर 50 सेंटीमीटर है। क्या की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और नेचर ऑफ द इमेज हमने फाइंड करना है। ये पार्ट में फार्मूला लगेगा एफ इजिकल टू आर बाई टू, आर की वैल्यू पुट करेंगे तो आर को 2 से डिवाइड करने से 19 आंसर आ जाएगा। इसके बाद पार्ट बी है, उसमें मिरर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एफ़ की वैल्यू और पी की वैल्यू पुट करेंगे, पी की वैल्यू लेफ़्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगी। इनको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद उलट कर दिया जाएगा, इनको उलट करने के बाद डिवाइड करेंगे तो क्यू का आंसर आ जाएगा। अब क्यू का आंसर क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज विल बी फॉर्म्ड। एफ और क्यू की वैल्यूज पॉजिटिव हों तो इमेज रियल और इन्वर्टेड बनता है। 12.8 न्यूमेरिकल है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, ये एच ओ हमें दे दिया गया है, is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens of focal length 8 centimeter। ये f की वैल्यू दे दी गई है। कैलकुलेट पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, क्यू और एच आई फाइंड करना है। स्टेट नेचर ऑफ द इमेज, तो इस्तेमाल करने के बाद उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 1/12 लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, माइनस होगा, इस कैल्शियम लेने के बाद 4/96 आ जाएगा। इन दोनों को उलट कर दें तो आंसर आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। क्यू बाई पी इज इक्वल टू एच आई और एच नॉट। क्यू की वैल्यू पुट कर दी जो हमने यहाँ पे फाइंड की हुई है। पी की वैल्यू पीछे क्वेश्चन में गिवन है, एच
आई फाइंड करना है, एच नॉट की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, गिवन डेटा में हमें। बाकी ये सारी वैल्यू जो हमें गिवन डेटा में दी गई थी वो हमने पुट की, तो आंसर हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर। क्योंकि क्या की वैल्यू पॉजिटिव है और एच आई 8 है, जबकि एच नॉट 4 था, तो हम नेचर में लिखेंगे कि रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर इमेज विल बी फॉर्म्ड। 12.9 An object 10 centimeter high is placed at a distance of 20 centimeter from the concave mirror from a concave lens of focal length 15 centimeter. Calculate the position and size of the image. Also state the nature of the image. एच नॉट 10 सेंटीमीटर दे दिया गया है, फोकल लेंथ 15 दिया गया है, और क्योंकि न्यूमेरिकल कनकेव लेंस के बारे में, इसलिए एफ की वैल्यू नेगेटिव भी ली जाएगी यहाँ पे, और पी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दे दी गई है, और एच आई हमने फाइंड करना, और नेचर ऑफ इमेज फाइंड करना है। यहाँ पे हम लेंस का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे 1/20, तो इधर फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करके एलसीएम लेंगे, इसके बाद वैल्यूज़ को उलट कर देंगे और आंसर हमारे पास क्यू का आ जाएगा। क्यू बाई पी इज इक्वल टू एच आई और एच नॉट, इसमें वैल्यूज़ पुट करें, 10 इधर साइड, 10 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, सामने जाके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आंसर हमारे पास 4.28 आ जाएगा। क्योंकि क्यू की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, तो वर्चुअल एरेक्ट एंड स्मॉल इमेज विल बी फॉर्म्ड। स्मॉल इसलिए लिखा जाएगा कि एच आई हमारे पास 4.28 आ गया, जबकि इमेज की जो हाइट दी गई थी वो 10 सेंटीमीटर दी गई थी। 12.10 न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट भी है। कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर टू बी यूज्ड टू फॉर्म वर्चुअल इमेज 3 टाइम द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर मस्ट बी द लेंस इज प्लेस्ड। तो फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर दे दी गई है, इसके बाद 3 टाइम जो होगा इसको हम m लिखेंगे, p हमने फाइंड करना है, तो m इज इक्वल टू क्यू बाई पी होता है, m की जगह पे 3 पुट किया तो क्यू की वैल्यू हमारे पास 3p आ गई। सवाल में गिवन है कि वर्चुअल इमेज बनेगा, एज इमेज इज वर्चुअल देयरफॉर क्यू की वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी। इसके बाद हम लेंस फार्मूला लिखेंगे, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, पी एफ की जगह 6 पुट कर दिया जाएगा, p की जगह p और क्यू की जगह -3p, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लिया जाएगा तो 3p आ जाएगा, ऊपर 3 -1 लिख दिया जाएगा, माइनस करेंगे तो 2, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3p इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, 3 को दोनों साइड्स पे डिवाइड करेंगे तो p का आंसर 4 सेंटीमीटर मिल जाएगा हमें। 12.11 न्यूमेरिकल है, रे ऑफ लाइट फ्रॉम 12.11 न्यूमेरिकल है, a ray of light from air is incidence on a liquid surface at an angle of incidence 35 degree. Calculate angle of reflection if the refractive index of the liquid is 1.2. Also calculate critical angle between liquid air interface. Angle I given है हमें 35 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से ज़ाहिर करेंगे और इसकी वैल्यू गिवन है 1.25, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। इसी तरह जो दूसरा पार्ट है न्यूमेरिकल का, उसमें दिया गया है आल्सो से आगे कि क्रिटिकल एंगल फाइंड करें, तो क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, ये फाइंड करना है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। क्रिटिकल एंगल का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है उसकी डेफिनेशन के मुताबिक। तो सॉल्व करते हुए पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को साइन एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन एंगल आर, एन की वैल्यू पुट कर दी, एंगल आर 35 डिग्री गिवन था, तो कैलकुलेटर की मदद से साइन 35 की वैल्यू फाइंड कर ली, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और 1.25 को दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दिया, तो साइन एंगल आर हमारे पास आ जाएगा 0.4589। राइट साइड पे ले आएंगे तो साइन इन्वर्स हो जाएगा। कैलकुलेटर की मदद से शिफ्ट साइन लिखने के बाद आगे वैल्यू लिखेंगे और इक्वल दबाएंगे तो हमारे पास एंगल आर बराबर है 27.32 डिग्री आ जाएगा। अब क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए फार्मूला वही इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इसकी लेफ्ट साइड जो है उधर n की बजाय 1/n लिख दिया जाएगा। इसकी वजह यह है कि क्रिटिकल एंगल की सूरत में जो रे ऑफ लाइट है वो ग्लास से एयर में जा रही होती है, इसलिए 1/n इसको लिख दिया जाएगा।
तो एन की वैल्यू 1.25 पुट की, साइन एंगल आई की जगह सी पुट कर दिया, एंगल आर की जगह 90 पुट कर दी। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 को 1.25 से डिवाइड करें तो 0.8 आ जाता है। इस साइड पे साइन एंगल आर आ रहा है, तो साइन एंगल आर को 0.8 वाली साइड पे लेके जाएंगे तो वो साइन इनवर्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स कैलकुलेटर की मदद से मालूम करें तो क्रिटिकल एंगल 53.13 डिग्री। 12.12 न्यूमेरिकल है, द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 5d, एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम लेंस सो दैट इट्स रियल एंड 2 टाइम लार्जर इमेज इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे पावर 5 डाइऑप्टर्स दी गई है, पी फाइंड करना है हमने, और एम इज इक्वल टू 2 दिया गया है। जो 2 टाइम लार्जर इमेज है वहाँ से हमें एम की वैल्यू मिल जाएगी। तो पी का फार्मूला होता है पी इज इक्वल टू 1/f, पी की जगह 5 पुट किया, दोनों वैल्यूज़ को उलट कर दिया, तो 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आंसर आ जाएगा, और f इज इक्वल टू 0.2 मीटर्स आ जाएगा। यहाँ पे ये बात नोट करेंगे कि f की वैल्यू मीटर्स में आएगी, क्योंकि पावर ऑफ लेंस का फार्मूला ये है कि फोकल लेंथ की मेजरमेंट जो है वो मीटर में की जाएगी। तो इसको मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो हमारे पास f की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। m इज इक्वल टू Q/P, m की जगह 2 पुट कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1/f इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। f की वैल्यू पुट कर दी, p उसी तरह लिखा रहने दिया, Q की वैल्यू पुट कर दी जो ऊपर आपने फाइंड की थी। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2p एलसीएम आएगा, 2p को p से डिवाइड करेंगे तो p कैंसिल हो जाएगा और 2 आंसर आ जाएगा, 2p को 2p से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। तो 3/2p आ गया। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2p इज इक्वल टू 60, 2 को दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे तो p का आंसर 30 सेंटीमीटर आ जाएगा।